कि अपनी जीत से सबको चौंका कर रख देने वाले थलापति विजय को यह 2024 में ही मालूम चल गया था कि वो 2026 में तमिलनाडु के सीएम हो सकते हैं। क्या उनकी इस मैसिव जीत की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज मुझे ये सब कुछ आपको इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ना तो 2024 में आई एक फिल्म में गाड़ी चलाते हुए विजय की गाड़ी का नंबर TN07 CM 2026 होना संयोग है और ना ही सेलिब्रिटी और राजनीतिक ज्योतिष राधान पंडित की विजय की जीत की ये जो भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी वो कोई मामूली बात है। सवाल ये है कि क्या सारी की सारी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी या फिर सच में ये द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो सकती है और ये थ्योरी क्या कहती है इसी को मैं आपको आगे समझाने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले आज इस तस्वीर को आप देख लीजिए। फिल्म रिलीज हुई 2024 में। फिल्म का नाम था गॉट, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इसी साल 2024 में क्या हुआ, फिल्म के रिलीज होने से बस कुछ वक्त पहले ही अपनी पार्टी टीवी के बनाई विजय ने। और अब ये नंबर TN07 CM 2026। TN का मतलब तमिलनाडु, CM मतलब चीफ मिनिस्टर और 2026 यानी कि वो साल जिसमें तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ और इसी साल 2026 में अब विजय सीएम बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा ज्योतिष ने भी जीत की भविष्यवाणी पहले कर दी। सेलिब्रिटी और राजनीतिक ज्योतिष राधान पंडित, हो सकता है आपने इनके बारे में पहले भी सुना हो, जिन्होंने विजय की जीत की भविष्यवाणी पहले से कर दी थी। ये जो राधान पंडित हैं वो विजय के स्पिरिचुअल मेंटोर माने जाते हैं और कई सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर ऑनलाइन वीडियो में वो विजय की कुंडली को सुनामी भी इससे पहले बता चुके हैं, जो बहुत बड़ा शब्द अपने आप में माना जाता है। यानी कि ऐसा असर जो कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है और ये जीत में बिल्कुल नजर आया, एक तरफा जीत। यहाँ पर उन्होंने ये भी देखिए कहा कि विजय की पार्टी का नाम और जो अंक है वो ज्योतिष और ज्योतिषीय सिद्धांतों के हिसाब से उनकी जन्म कुंडली के साथ बहुत मजबूत मेल खाता है। लेकिन यहीं पर एक कहानी खत्म नहीं होती। अब आप तैयारी सुनिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2024 में पार्टी बनाने के बाद भी इसी साल में लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने नहीं लड़ा। 2026 2 साल बाद का इंतजार किया और क्या कहा था उस वक्त कि तमिलनाडु की जनता जो है वो पूर्ण प्रतिबद्धता चाहती है और यही मैं उनको देना चाहता हूं। और यहीं पर काम करती है ये मैनिफेस्टेशन थ्योरी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब होता है सकारात्मक विचारों, दृढ़ विश्वास और भावनाओं का उपयोग करके आप कैसे अपने सपनों या फिर लक्ष्य को हकीकत जो रियलिटी होती है उसमें बदलने की एक प्रक्रिया को अपनाते हैं। आप बार बार ऐसा सोचते हैं कि ये हो गया है, यानी कि मैं उस स्तर पर पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आकर्षण का नियम है वो काम करता है, जो ये मानता है कि आप जिस चीज पर ध्यान अपना केंद्रित कर देते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपका लक्ष्य है, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ ये जो एक्शन होता है, कर्म जिसे कहा जा सकता है, वो करना शामिल है। और यही जीत की जो कहानी आज विजय की निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि अगर आप सोच लें तो कुछ भी नामुमकिन आपके लिए हो नहीं सकता।